तो देखिए राम इस तरह से खड़ा, देखिए राम सीधा रहेगा, उत्पादन से आप ठीक है। ये हो गया मीनार। तो मीनार के यहाँ हो गया चोटी, इसको पूछोगे मीनार की चोटी। चोटी। कहता है एक मीनार के चोटी पर एक आदमी बैठा है और उसके ठीक बाएं बैठल है और उसका ठीक बाया और कने दाया, बाया दाया बाया और कने दाया। दो गो कार खड़ा, पूछिए दो गो कार। बाएं और दाएं जमीन पर दो कारों का अवनवन कोण। देखिए अवनवन कोण कब होगा, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तब। तो देखिए अवनवन कोण कहता है कने का रहा बाएं, कने बाएं। तो बोलिए बाएं का रहा है वो 30 डिग्री है, वो कितना डिग्री है दाएं 45 डिग्री है। यदि मीनार का ऊंचाई है ना, मीनार अब मीनार का टोटल यहाँ से यहाँ ऊंचाई कितना दे लिया है 100 मीटर। कितना मीटर है 100 मीटर है ना बाबू, 100 मीटर है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी माने एक वो कार है यहाँ पड़ी और एक कार है यहाँ, कार दोनों के बीच की दूरी x मान लेते हैं। और यही x का मान पूछ रहा है कि दूरी कितना है। दूरी का अब मान लीजिए इसको माना कि त्रिभुज ए बी सी और डी नाम दे दिए, पी क्यू आर एस कुछ भी दे सकते हैं, A to Z 26 अक्षर, ठीक है। आप देखिए तो बोलिए ई होता है 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री। और ये भी कितना डिग्री 90 डिग्री। ना तो समकोण त्रिभुज बनेगा ना। आप देखिए 90 और ये 45 से एकांतर कोण से ये वाला कितना डिग्री 45, ये 30 से तो यही एकांतर कोण से कितना डिग्री हो गया 30। तो दिक्कत आप देखिए आई वाला दे लिया कितना 100, ठीक है। बोलिए तो ये x बराबर हमको निकालना है, क्या निकालना है x बराबर x का है तो BD क्या चाहिए BD। तो चूंकि हमको चाहिए B और D तो BD बराबर कहेंगे कि अगर एक बार हम BC निकाल ले, क्या निकाल ले BC और क्या निकाल ले CD और दोनों के जोड़ देंगे तो निकल जाएगा BD। निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा बोलिए। तो अब कहेंगे कि अच्छा तो हम BC निकालते हैं, तो BC निकालना और यहाँ थीटा बराबर कितना डिग्री थोड़ा दे ले 30, तो थीटा के सामने वाला को क्या कहते हैं P माने लंब और निकालना है कुछ BC, तो BC हो जाएगा कुछ यहाँ पड़ी थीटा के सामने वाला P, 90 के सामने वाला H और जो बच गया जो B, माने हमको P और B के चलना है। तो चूंकि हम कहेंगे कि त्रिभुज ACB में चल रहे हैं। आप देखिए ACB में चल रहे हैं तो यहाँ कौन फॉर्मूला लगेगा था P और B के में चाहे तो tan होता कॉट। तो चूंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा, बोलिए tan थीटा और क्या फॉर्मूला होता है P बटा B। अब देखिए tan के tan और थीटा का मान कितना जानते हैं आप 30 डिग्री। 30 डिग्री और P का मान आपको कितना है 100 और B आपको दे लिया कुछ BC। पूछिए यहाँ देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ 100 के 100 बटा BC, तीसरा तिरछी गुना BC में 1 से गुना हो जाएगा तो BC और 100 में √3 से गुना होगा तो 100√3। आपको BC आ गया। तो कह देंगे कि BC के जगह पर कितना आ गया। अब हमको इसी तरह से क्या निकालना है CD। तो फिर कहेंगे यहाँ पर ये पुनः आप कौन त्रिभुज हमको चले पड़ेगा, तो कहेंगे ACD देने वाला में ना, तो कहेंगे त्रिभुज ACD में चल रहे हैं। बोलिए तो अब हमारा निकाले ला कोई चीज CD, क्या निकालना CD और दे ला कोई चीज AC है ना। तो AC और CD में चलेंगे और थीटा के सामने वाला होगा P और 90 के सामने वाला हो जाएगा H से कोई काम और ये वाला हो जाएगा B, माने एरो में चलेगा tan थीटा। तो चूंकि लिखिए tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B। एक बात हमेशा ध्यान में कि ऊंचाई दूरी वाला जो रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस में जो देल रहेगा जिसको भुजा को वो पकड़ना है, दुए भुजा के पकड़ना है। जो देल रहेगा जिसको देखो जो पूछेगा जिसको वही दो क्या वो दो में जो फॉर्मूला लगता है जो लग जाए। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होता है ना, 6 अनुपात में कोई दो को लगेगा, ठीक है। जैसे P बटा B tan में होता है ना तो उल्टा में कहेंगे B बटा P कॉट हो जाएगा। समझ रहा बात के। बोलिए tan 30 का मान होता है कितना
30 नहीं है, यहाँ कितना है? 45 45 है। तो tan यहाँ हो गया 45। tan 45 का मान हुआ बराबर p का मान कितना? 100 और b का मान यहाँ पड़ी है cd। कुछ बोलिए एक नीचे कुछ नहीं, कैसा कैसे गुना cd में 1 से गुना होगा cd और बराबर 100 में 1 से गुना होगा था। कोई दिक्कत? आप कह दिए कि cd बराबर यहाँ चला है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, हमको पूरा चाहिए कार के बीच की दूरी BC। क्या चाहिए? तो BC बराबर हो गया, सॉरी डी ना, पूरा दूरी कौन सी है? BD ना है। तो बोलिए BC आपको कितना आ गया? 100√3 और प्लस आपको CD आ गया कितना? यहाँ देखिए 100। आप कहेंगे कि 100 आपको दोनों में कॉमन है। क्या है? कॉमन। और ना तो यहाँ से आप मान भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? मान। बोलिए ऐसे भी कर सकते हैं, 100 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √3 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बच जाएगा जी। आप देखिए 100 के 100 और √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1 आवे 2 तो 100 और गुना इंटू माने गुना 1 आवे 2.73 2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 अंक तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोलिए दशमलव हटेगा तो बटा में कितना जाएगा? 2 अंक है तो 2 सुना 100, 2 सुना से 2 सुना तो आंसर आ गया 273 मीटर। कुछ हो जाएगा? बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए आपको त्रिकोणमिति में 5 नंबर में पूछता हाइट एंड डिस्टेंस, 2 नंबर में भी दे देगा, 1 नंबर में भी देगा। ठीक है, बोलिए जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे आपको चलना है। बोलिए कह रहा था एक मीनार, तो एक मीनार माने होता है पॉलियन, और यहाँ पर खड़ा है ऊपर मीनार माने खंभा पर खड़ा है। यस सर। बंदर हनुमान देखा है गाँव में? यस सर। चढ़ जाएगा ऊपर, चढ़ गया। अब कह रहा बाया पट्टी भी वो कार है, वो दाया पट्टी भी। तो कार कहाँ रहेगा? जमीन पर। कहाँ रहेगा? जमीन पर। अब कह रहा है कि उस जो है खंभा पर खड़ा है जो मीनार पर है, ऊपर कितना मीटर ऊंचा तरीका है? अब कह रहा है कि इसका अवनवन कौन होता है? ऊपर। ठीक है, ऊपर से देखेगा नीचे तब। तो अवनवन कौन उन्नयन कौन दोनों आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कौन से? कौन कौन से? एकांतर कौन से? तो ऊपर 30 तो नीचे 30 हो गया, दोनों के बीच का दूरी कह रहा था। आप देखिए जो दो को भुजा को पकड़ना है, जो देल रहेगा जेरा, और जेरा पर हमको काम रहेगा, जिसको निकालना रहेगा, इसको निकालना था तो ये दोनों के लेके चले दे लेता पी अभी tan थीटा। यहाँ देखिए इसको निकालना था, ये दे लेता पी अभी tan थीटा, दोनों के निकाल दिए तो यूं निकल गया, यूं दोनों का जोड़ दिया तो पता लगे कि दोनों के बीच का दूरी कितना है। आगे आपको कितना? 273। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए मार्कर देखिए तो वहाँ है उस रूम में वो बोला। चलिए देखिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे सरल ध्यान देखो। करा एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 4:3 के अनुपात में है। पूछिए बाबू शंकु क्या है? और वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। देखिए शंकु कैसा होता है, देखिएगा ध्यान से। बर्थडे टोपी ये है, इसको कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं? शंकु। बोलिए आधार आता है इसका वृत्ताकार है। क्या है? इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं त्रिज्या, इसको बोलते हैं तिर्यक, ऊंचाई बोलते हैं। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। और शुरू करते हैं एच से, इसको बोलते हैं तिर्यक, ऊंचाई बोलते हैं एल, और यहाँ बोलते हैं इसको त्रिज्या। और इसका आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। देखिए तो एक शंकु की त्रिज्या, यहाँ से देखिए तो हम लोग बना रहे हैं तो लिखेंगे शंकु का त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर कितना है? अनुपात में ले 4। ठीक है, तो हम कहेंगे अनुपात में रहेगा तो कुछ मान लीजिएगा 4:1 अनुपात में रियल वैल्यू नहीं होता, मनुआ सबसे छोटा रहता है, काट के सबसे छोटा रूप। एरा में गुना करेंगे 4 से, जैसे यहाँ 4:3 है ना। हाँ जब 4:3 है ना, बोलिए 4:3 है ना, तेरा में गुना है 5, तेनों गुना है 5, माने 5 चौक 20 भी हो सकता है, 5 दिया 15। जितना से गुना करेंगे तो दोनों तरफ गुना करेंगे। ठीक है, तो इसलिए रियल वैल्यू नहीं होता, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? एक समान लेंगे।
तो यहाँ हो जाएगा 4x, तो ये हो जाएगा 3x। और कोची का था त्रिज्या का था और क्या था ऊंचाई था, क्या दिया त्रिज्या हो गया कितना x 4x और ऊंचाई कितना हो जाएगा बोलिए, ऊंचाई हो जाएगा 3x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपको वृत्ताकार शंकु का आधार है जो वृत्ताकार है और इसी का आपको पूरा क्षेत्रफल ये वाला दिया हुआ है। इसका पूरा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर। तो कहेंगे कि चूंकि शंकु का वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बीच में बराबर है तो या के चिन्ह पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 और आर आपको देखिए लाए हैं आप कितना 4x, तो लिखेंगे 4x गुने 4x बराबर 154। काटा काटी कीजिए 11 दूनी 22, यहाँ से 11 से काटी 11 एकम 11, 4 बचेगा 4 पर 4 44, 11 चौक। देखिए 7 से काटेंगे कटेगा 14 कहाँ ऊपर है और उन्हें गुना में भागा में है कि नहीं। देखिए ये काटिए 2 से काटिए 7 दूनी 14। आप देखिए क्या करें कि इन्हें बच गया 4 चौक 16 और x में 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर और नीचे बच गया 7 और बराबर उधर बच गया 7, ये ना बचा। आप देखिए बीच में बराबर तो या के चिन्ह 7 भागा में होने का था गुना और ये गुना में होने का था भागा में, तो कहेंगे x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7×49/16। अब x बराबर तो प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा। जब भी कोई चार संख्या के बराबर रहेगा m बराबर t बराबर x बराबर m बराबर तो प्लस माइनस के साथ रूट हो जाएगा। यहाँ देखिए 49/16 49 का वर्गमूल प्लस माइनस 7/4 होगा। अब ये क्या है दूरी है ऊंचाई है, तो दूरी या ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होता, दूरी सदैव क्या होता है धनात्मक। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया बोलिए 7/4 ना आया, तो आपको x का मान पता चल गया कि 7 कितना आया 4। तो देखिए अब हम लिख देंगे यहाँ पर कि 4 के 4, अब x के जगह पर रख देंगे 7/4, 4 से 4 घटा मतलब कितना सेंटीमीटर आ गया। तो कहेंगे शंकु का त्रिज्या कितना सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये है ऊंचाई, क्या है बाबू तो ऊंचाई है 3x, तो 3 के 3 और x के जगह पर कितना रखेंगे 7/4 तो 21/4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब हमसे कोची पूछ रहा है क्वेश्चन जे कहिए तो क्वेश्चन का रहा था क्या बाग पृष्ठ का, तो चूंकि हम जानते हैं कि बाग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। बोलिए पाई का मान 22/7, आर का मान देखिए लाए हैं आप और एल का मान एल है पता। तो चूंकि हम जानते हैं यहाँ कौन त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज और समकोण के सामने वाला होता है एच माने कर्द का काम करता है और ये त्रिज्या हो गया ये ऊंचाई है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कौन प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि छोटका के स्क्वायर छोटका भुजा के कहेंगे एच का स्क्वायर और प्लस में आर का स्क्वायर आई कहता है बड़का के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बड़का एल है ना पूछिए एल यहाँ त्रिज्या की लंबाई है तो एल का स्क्वायर। तो बोलिए एच बराबर आप लाए हैं कितना 21/4, तो कहेंगे 21 का स्क्वायर और बटा तो डायरेक्ट कर दे कोई दिक्कत। तो देखिए 21 का स्क्वायर 441 और बटा 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर स्क्वायर आर 7 है तो 7 और एन स्क्वायर हटावेंगे तो रूट आ जाएगा एन एल बराबर। बोलिए इसका भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। देखिए तो 16 से गुना हो जाएगा कितना में 49 में होगा कितना होगा बोलिए 16 चौवाल से के 4 हाथ में 14 और 16 चौक 64 और 14 तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 6 1 7 784 और प्लस कितना हो जाएगा 441 4 और 1 5 8 4 12 के 2 7 4 11 1 12 ये आ गया अंडर रूट कितना 12 कुछ बराबर एल बराबर 12 25 कितना का होता है 35 के कितना के तो एल बराबर आपको कितना देगा 5 5 25 और 4 3 12।
है कि नहीं। तो एल का मान आपको देखिए आ गया कितना 35, तो लिख देंगे 35। बोलिए नहीं सुनिए, अब एलसीएम लिए थे तो बाटा में 16 ही तो था, कितना था 16। तो बाटा में 16 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा एल बराबर आपको आ जाएगा कि 35 बटा 16 का वर्गमूल 4। 35 बटा कितना क्या 4। 7 से 7 2 दूनी 11 दूनी 11 5 55 के 5 हाथ में 5 11 3 33 और 5 हाँ अच्छा 33 और 5 38 बटा 2। बोले 2 से भागा दीजिए 19 दूनी 38 2 दूनी 4 1 फिर हो जाएगा 10 तो 2 5 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को चुक जा। चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक देखिए